इमारतें, न जाने कई हजार फैक्ट्रियां, कंपनियां, एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र। लेकिन आज जब स्थानीय लोगों को वहां निम्न पाते हैं तो बड़ा सवाल आता है कि आखिर किसके लिए यह झारखंड राज्य अलग किया गया। 88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2015 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ बिहार राज्य से कटकर, 46% भूभाग लेकर 79,714 वर्ग किलोमीटर, और उस समय 18 जिले लेकर यह राज्य अलग हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, आज आपको एक ही चीज तस्वीर सामने आएगी कि आज भी झारखंड के लोगों को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम उलगुलान लेकर आए हैं। इन साफ शब्दों में कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा बीसीएसएल से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। बिल्कुल सवाल होगा, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फ्यूचर के लीडर हैं झारखंड का, आप झारखंड का भविष्य है, आप अच्छा बात बोलते हैं, आप अच्छे हैं भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोल कंपनियों के खिलाफ मत बोलिएगा, टाटा, वेदांता, बिरला के खिलाफ मत बोलिएगा, ये बड़ी हस्ती है। तो हम भी कह दें कि अगर आप बड़ी हस्ती हैं तो याद रखिएगा उस बस्ती को हमारी हस्ती के कारण आप टिके हैं। जी हाँ, ये बातें हमारे सामने आई कि आप बिल्कुल इतिहास गवाह है। चूंकि इसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको इतिहास के पढ़ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था। वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था, और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार, कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तू में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था। और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांवों में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींच कर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूं, मैं उस कौम का औलाद हूं। हाँ, ये मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87 साल, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027, आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए। लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा, और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण बहुत दिन तक डर के रहे, बहुत दिन तक डर के रहे। कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएस की पत्नी। हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हमको हक है। शहादत देंगे सुनील महतो, आज उनकी विधवा मां रो रही है, आर्थिक दंड स्थिति का सामना कर रही है, और एसएसपी की बीबी या फ्री फोकट में जनरल मैनेजर पद पे काम करेगी। हम इसका सवाल करेंगे, आपको जो कहना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। कब तक डरेंगे कुल्हानवासी? कब तक डरेंगे? कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था वो सिंहभूम का इलाका था। ये दुनिया के रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहाँ हम बेगाने बन के बैठे हैं। आज यहाँ हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कत्ल किया जा रहा है, और एकदम साल दर साल किया जा रहा है। 77 में, 87 में, 97 में, 7 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है, और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से
आंख से आंसू नहीं बहाते, उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते हैं और आंख से आंसू नहीं उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए, अब रोने का समय नहीं है।